इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन, पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा। प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। श्रावक के 12 व्रतों के विवेचन के प्रसंग में अणुव्रतों का विवेचन करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने अहिंसाणुव्रत और अहिंसाणुव्रत के अतिचारों का विवेचन किया। अब अहिंसाणुव्रत के पश्चात सत्याणुव्रत का प्रसंग है। तो सबसे पहले सत्याणुव्रत किसे कहते हैं, सत्याणुव्रत का लक्षण क्या है, इसका विवेचन करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं, स्थूल मलिकम न वदति, न परान वादयति सत्यमपि विपदे, न परान वादयति सत्यमपि विपदे। यत्तद् वदन्ति सन्तः, यत्तद् वदन्ति सन्तः, स्थूलमृषावाद वैरमणम्, स्थूलमृषावाद वैरमणम्। स्थूलमलिकं न वदति न परान वादयति सत्यमपि विपदे। यत्तद् वदन्ति सन्तः स्थूलमृषावाद वैरमणम्। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सत्याणुव्रत का लक्षण लिखा है कि यत मन जो स्थूलम अलीकम न वदति, स्थूल मने बड़े बड़े, अलीकम मने झूठ को, न वदति मने नहीं बोलता है, न च परान वादयति और ना दूसरे से स्थूल झूठ को बुलवाता है। वादयति माने बुलवाता है, वदति माने बोलता है और वादयति माने बुलवाता है। तो कह रहे हैं कि जो स्वयं स्थूल झूठ को ना तो बोलता है और ना ऐसे स्थूल झूठ को दूसरों से बुलवाता है। विपदे सत्यमपि, विपत्ति के आ जाने पर भी, विपत्ति के होने पर भी जो ना तो स्वयं स्थूल झूठ को बोलता है और ना स्थूल झूठ को बुलवाता है। संता तत्, सज्जन लोग, यहाँ संता भी उन्हीं गणधर परमेष्ठी और आचार्य परंपरा को कहा गया है। तो सज्जन लोग तत्व मन उसे स्थूल मृषावाद, स्थूल मृषावाद मन झूठ बोलने की, वैरमणम मन विरति को अर्थात
सत्यानुव्रत कहते हैं। अर्थात जो ना तो स्थूल झूठ बोलता है, ना दूसरों से स्थूल झूठ बुलवाता है, चाहे कैसी ही विपत्ति क्यों ना आ जाए, तो उसके लिए संतों ने स्थूल मृषावाद वैरमणम अर्थात स्थूल असत्य के त्याग रूप सत्यानुव्रत माना है, सत्यानुव्रत कहा है। एक बात समझ लें कि स्थूल झूठ 4 प्रकार से होता है। वस्तु है और हम मना कर दें। घर में 2 भाई हैं, देवदत्त और यज्ञदत्त। एक व्यक्ति पैसे लेने आया, उसने पूछा देवदत्त हैं, और देवदत्त ही सामने खड़ा था। बोले नहीं देवदत्त तो नहीं है। बोले तुम? बोले मैं तो यज्ञदत्त हूं। अब दूसरा एक कोई पैसे देने आया और वो वहां पर देवदत्त खड़ा था, लेकिन उसने पूछा यज्ञदत्त जी हैं? बोले हाँ बताओ क्या काम है? बोले पैसे देना है। तो उसने पैसे ले लिए। अब वो यज्ञदत्त नहीं था, लेकिन यज्ञदत्त बन गया। दूसरी प्रकार का झूठ। फिर वस्तु को अन्य रूप कह देना, देवदत्त को यज्ञदत्त रूप कह देना, यज्ञदत्त को देवदत्त रूप कह देना। एक घटना याद आ रही, 2 बहनें थीं, एक फेल हो गई, उसको पढ़ना था, जो पास हो गई उसको नहीं पढ़ना था, तो उन्होंने नाम बदल लिया आपस में। ये एक को दूसरे रूप कहना अथवा निंदा रूप वचन बोलना, ये सब असत्य के अंतर्गत आते हैं। सत्यानुवृत्ति ऐसे स्थूल असत्यों का प्रयोग नहीं करता है। पंडित जी, अगर कोई महाव्रती स्वयं पर उसी पर विपत्ति आए और वह झूठ बोले या किसी से बुलवाए, तो इसमें उसके अतिचार लगेगा या नहीं? यदि विपत्ति टालने योग्य हो तो ऐसी स्थिति में महाव्रती तो झूठ बोल ही नहीं सकता है। अब रही बात कि यदि कोई झूठ बोलने से प्राणी की रक्षा होती हो और ऐसी स्थिति में यदि उसको झूठ बोलना पड़ता है किसी के प्राणों की रक्षा के लिए, तो वो झूठ वास्तव में झूठ नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें प्रमाद का योग नहीं है। ये 5 पापों के साथ जोड़ना है कि जहाँ प्रमाद का योग होगा वहीं हिंसा होगी, वहीं झूठ होगा, वहीं चोरी होगी, वहीं कुशील होगा और वहीं परिग्रह होगा। ये प्रमाद का योग सब जगह आवश्यक है। परिवाद रहो व्याख्या, परिवाद रहो व्याख्या, पैशून्यम कूटलेख करणम च, वैशून्यं कूटलेखकरणं च, न्यासापहारितापि च, न्यासापहारितापि च, व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य, विक्रमः पञ्चसत्यस्य, परिवाद रहो व्याख्या, पैशून्यम कूटलेख करणम च, न्यासापहारितापि च, व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य। इस श्लोक में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने सत्य के अर्थात सत्यानुव्रत के 5 व्यतिक्रम माने अतिचारों का विवेचन किया है। परिवाद रहो व्याख्या, पैशून्य कूटलेखकरण और न्यासापहारिता, इनमें सबसे पहला जो अतिचार है वो परिवाद अर्थात दूसरे की निंदा करना,
इसकी जगह अन्य आचार्यों ने मिथ्या उपदेश नाम का अतिचार माना है। परिवाद भी उसी में अंतर्निहित है, क्योंकि दूसरे की निंदा करने के लिए हम मिथ्या कथन करते ही हैं। तो पहला अतिचार है सत्य में जिससे दोष लग रहा है, वो है कि दूसरे की निंदा करना। दूसरा है रहो व्याख्या। अव्याख्या माने कथन, वही ख्या आ गया, कथन। दूसरे की रहा माने एकांत की बातों को दूसरे के सामने कह देना। इससे भी सत्य अनुव्रत वाले को दोष लगता है, क्योंकि दूसरे के गोपनीय विषयों को प्रकट करना ये भी दोषपूर्ण है। सत्यानुवृत्ति ऐसा नहीं करता है। पई शून्यम मन चुगलखोरी, लड़ाने के लिए इसकी बात को उधर कहना और उसकी बात को इधर कहना, दूसरे से कहना, इस चुगली से भी सत्यानुवृत्ति को दोष लगता है। और कूटलेख करणम, कपटपूर्ण लेखों को लिखना। कोई दस्तावेज तैयार किया, उसमें ऐसी भाषा लिख दी जो वो नहीं समझ पा रहा है और उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न हो रहा है। ये कपटपूर्ण लेखों का लिखा जाना। पहले जो बही में हिसाब आदि लिखते थे तो उस पर लिख दिया, अब 12% ब्याज कहेंगे सालाना तो लोगों को बड़ा लगेगा, 24% कहेंगे तो बड़ा लगेगा, तो उसे समझाने के लिए कि 2% ब्याज लगेगा, लेकिन आगे मासिक लिख दिया तो वो महीने का ब्याज हो गया, वर्ष का नहीं रहा। वो इतना नहीं समझ रहा है। ये कपटपूर्ण लेखन है। और न्यासापहारिता, कोई वस्तु रख गया आपके पास, गहने रख गया, बदले में कुछ पैसे ले गया, वस्तु बहुत कीमती थी, पैसा बदले में बहुत कम दिया है, लेकिन वो भूल गया कि मैंने वस्तु उनके यहाँ गहना रखी थी। तो न्यास माने धरोहर, उसका अपहारिता माने अपहरण कर लेना, उसको वापिस न करना। अगर वो कहता है तुमने कहाँ रखी थी तो सीधा झूठ है, फिर तो वो असत्य है। लेकिन अज्ञात भाव से अगर वो भूल गया है और फिर उसका हमने अपहरण कर लिया है तो वो दोष के अंतर्गत आता है। तो एक तो किसी की निंदा करना, उसकी गोपनीय बातों को सार्वजनिक करना, चुगलखोरी करना, कपटपूर्ण लेखों को लिखना, या जो लेखक होते थे दूसरे लोग, वो इस तरह से लिख देते थे कि वो दोनों ही नहीं समझ पाते थे। ये कपटपूर्ण लेखन है। और न्यासापहारिता, धरोहर का अपहरण कर लेना, धरोहर को, रखी गई वस्तु को, सिक्योरिटी को, कौशन मनी को हड़प जाना, ये न्यासापहारिता कहलाती है। ये सत्यस्य पंच व्यतिक्रमा, ये सत्यानुवृत्त के 5 अतिचार हैं। पंडित जी, तत्वार्थ सूत्र में सत्यानुवृत्त के अतिचार के अंतर्गत रखा है, तो परिवाद और मिथ्याउपदेश में क्या अंतर है? तत्वार्थ सूत्र में व्रतों के सामान्य अतिचारों का कथन किया गया है। वहाँ जो 5 अतिचार हैं वो सत्य महाव्रत के भी हैं और सत्य अनुव्रत के भी हैं। यहाँ जिन अतिचारों का कथन किया गया, ये 5 अनुव्रतों में सत्यानुव्रत के अतिचार हैं।
तो वहाँ महावृत्ति उपदेष्टा होता है। अगर वहाँ कोई मिथ्या उपदेश हो जाए अज्ञानवश, तो उसे सत्वव्रत के अतिचार के रूप में रखा गया है। और परिवाद भी निंदा रूप है, ये मिथ्या कथन रूप ही है। हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो दुर्गुण उसके अंदर विद्यमान नहीं है, उन गुणों को हम दुर्गुण बनाकर दूसरे के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए वो भी मिथ्या कथन ही है। इसलिए एक दृष्टि से अगर विचार करें तो मिथ्योपदेश और परिवाद एक भी हो सकता है। जैसा कि स्वयं रत्नकरण श्रावकाचार्य के संस्कृत टीकाकार आचार्य प्रभाचंद्र स्वामी ने परिवाद का अर्थ मिथ्योपदेश ही किया है। इसलिए कथनचित उनमें एकता भी है और कथनचित उनमें भिन्नता भी है, क्योंकि वो वृत्तों माने सत्व वृत्त के अतिचार कहे गए हैं, जिसमें महावृत्त और अनुवृत्त दोनों हैं, और ये सत्यानुवृत्त के अतिचार कहे गए हैं। पंडित जी, अनेक ग्रंथों में कहीं कहीं साकार मंत्र आया है और कहीं कहीं प्रसन्न आया है, जैसा कि रत्नकंठ श्रावकाचार्य में प्रसन्न आया है। तो इन दोनों में क्या अंतर है? यदि शब्दों के द्वारा, वचन व्यापार के द्वारा किसी की बात को प्रकट किया जाता है, जिसे हम लोक में चुगली कहते हैं, उसे पैशून्य नाम का अतिचार कहा है। जब उमा स्वामी आदि लोगों ने जहाँ पर साकार मंत्र भेद कहा है, तो वह चेष्टाओं के द्वारा दूसरे की निंदा करना, चुगलखोरी करना चेष्टाओं के द्वारा, जैसे हमने हाथ के इशारे से कह दिया अरे ये तो ऐसा ही है, मुँह से नहीं कहा। तो साकार माने आकृति से, मंत्र माने अभिप्राय को प्रकट कर देना, वो भी वस्तुतः चुगली ही है। एक वचन के व्यापार द्वारा है और एक काय के व्यापार के द्वारा है। और आचार्यों में प्रायः कथन पद्धति में ऐसा अंतर पाया जाता है, लेकिन अभिप्राय सिर्फ यही होता है कि हमारे व्रत में दोष न लगे, इसलिए इन अतिचारों से बचने का प्रयास करना चाहिए। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान नंद किशोर, श्रीमती शांता देवी जैन पहाड़िया, प्रमोद नीना जैन, सुनील निशा जैन पुत्र पुत्रवधू, अंकित इति जैन पौत्र पौत्रवधू, अक्षत जैन पौत्र, आद्विक जैन आन्या जैन पड़पौत्र पड़पौत्री एवं समस्त पहाड़िया परिवार। फर्म ARL इंफ्राटेक लिमिटेड, अक्षत अपार्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। स्वर्गीय श्री नेमचंद जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती शशिबाला जैन जी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री निखिल जैन जी, श्रीमती शालिनी जैन जी, पौत्री एवं पौत्र निमिषा जैन, शरण्या जैन। प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर्ड धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन।